बड़ी खबर है जसपुर से, जहां मौजूदा कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने शनिवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली से पहले नगर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर एक संबोधन कार्यक्रम आयोजित किया हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, दूर दराज गांव में आए लोगों और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भागीदारी की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बारी बारी से प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली का जमकर निशाना साधा। इसके बाद रैली का आयोजन किया गया, जो पृथ्वीराज चौहान चौक से प्रारंभ होकर गांधी पार्क, ठाकुर मंदिर चौहान, अब्दुल बाकी चौक, कोतवाली के सामने से गुजरते हुए सुभाष चौक पर पहुंची। सुभाष चौक पर रैली का समापन हुआ। समापन स्थल पर विधायक आदेश सिंह चौहान ने जनता की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया और क्षेत्रहीन में तैयार किए गए 6 सूत्रीय मांग पत्र को महामहिम राज्यपाल के नाम जसपुर उप जिलाधिकारी चहर सिंह चौहान को सौंपा। विधायक ने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक रूप से दिया जाएगा। जी ने जसपुर की जो समस्याएं हैं उनके निदान न करने पर इस आक्रोश रैली का आयोजन किया और हम सब लोगों ने प्रतिभाग करने का काम किया। हालात ये हैं कि इस सरकार की कार्यप्रणाली पर सत्ता में बैठे हुए लोग भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जसपुर में स्टेडियम बने तो इसके लिए आपने देखा होगा कि भाजपा के ही नेता जो है धरने पर बैठते हैं। आपके सामने है बंशीधर भगत जो है हल्द्वानी में बैठते हैं। चौपाल जी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अरविंद पांडे ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। त्रिवेंद्र सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तीरथ सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तो सरकार की कार्यप्रणाली और निराशाजनक वाली है। विकास से कोई सरोकार इस सरकार का नहीं है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम कर रहा है। देखिए, हरीश राव जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका स्वास्थ्य अगर ठीक होता तो निश्चित रूप से आज इस जन आक्रोश रैली में प्रतिभाग करते। डबल इंजन की सरकार है, जिनके हाथों में सत्ता है, उनसे हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी सरकार पर जो है कार्रवाई करने का काम करें। आपके सामने है जो चरित्र डबल इंजन की सरकार का है, ये पूरा देश देखता है। सत्ता में बैठे हुए लोग उन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं जो आवाज़ सरकार के खिलाफ उठती है, और जब वो आवाज़ भाजपा या सरकार में सम्मिलित हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हालात बद से बदतर हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा इस लोकतंत्र में पूर्व में कभी नहीं हुआ है। और सत्ता में बैठे हुए लोग लोकतंत्र की हत्या। जसपुर की जनता में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उसमें हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जी और हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के जो प्रताड़ित। यहाँ 6 महीने में 6 हत्याएँ हुई और उन हत्याओं का बेस जो निकल कर आया वो सब नशे करने वाले हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए, जिस बात को मैंने लगभग 5 साल 6 साल पहले मुद्दा उठाया था कि जसपुर में उधम सिंह नगर में बल्कि कि नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। तत्कालीन उस टाइम एसएसपी, उस टाइम सीओ जो भी एडिशनल थे, पुलिस, सबको मैं आगाह करता रहा। विधानसभा सदन में भी मैंने उठाया कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, प्रशासन इसको रोको, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और मैंने ये तक कहा था कि कहीं ऐसा ना हो उड़ता पंजाब बन जाए, और आज वही हो रहा है कि 6 महीने में 6 हत्या। एक अभी तो हद हो गई, 13 साल की एक बच्ची और उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक 72 साल की एक महिला जिसका केस अभी नहीं खुला, उसकी कुंडल नशेड़ियों ने उसके कुंडल छीने, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक हमारा पटवारी जो था वो काशीपुर में आत्महत्या कर लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी हत्याएँ हो रही हैं
लेकिन नशे पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, ना ही प्रशासन इसमें मुखदर्शक बना हुआ है। दूसरा, हमारा एक स्टेडियम जो हरिसाबर सरकार में स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1.25 करोड़ की लागत से उसकी बाउंड्री बहाल भी हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार जैसी है उसे निरस्त कर दिया गया। उसकी जनता के लोगों की मांग थी, युवाओं की मांग है, उसको मैं सड़क में भी और सदन में उठा रहा हूँ। एक, हमारी जसपुर क्षेत्र की आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की समस्या होती है। फेज 2 पेयजल योजना के हिसाब से प्रस्ताव DVR बनवाई गई, लेकिन उस पर आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ। एक, हमारी पॉलिटेक्निक, युवाओं को टेक्निकल शिक्षा मिले तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकारी बने, वो मेरी सोच है कि यहाँ बनना चाहिए। उसकी मांग भी एक पुरानी है। भोगपुर डाम बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है हमारा, लेकिन उसको राजस्व गाँव घोषित नहीं किया गया और ना किसी ग्राम सभा से जोड़ा गया। उसमें परिवार रजिस्टर की दिक्कत आती है, उसमें वहाँ कोई प्रधान नहीं होता, वहाँ जिला पंचायत नहीं होता, वहाँ BTC नहीं होता, तो विकास कार्य भी वहाँ बाधित है। तो ये हमारी कई सारी मांगें हैं जिसको लेकर हमने आज प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल से कहा है कि हमारी मांग मानी जाए, नहीं तो ऐसी सरकार को बर्खास्त करें। आना है कि उनको ऐसा हुआ कि क्योंकि वार्ता हुई, उनकी तबीयत खराब हुई तो फीवर हो गया, कल शाम उनको बताया 12 हुआ तो वो नहीं पा पाए, उनका मैसेज आया। तो देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने पूरे उत्तराखंड की हर क्षेत्र में विकास योजनाओं पर नकल रोक जाने का काम किया है। लेकिन विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राज में वो जो विकास का एजेंडा है, जो विकास योजनाएं हैं, तो ठंडे बस्ते में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी। और जसपुर आज भी विकास के लिए, विकास की दौड़ में आगे आने के लिए तड़प सा रहा है। आज के जो मुद्दे हैं, जो इसकी आक्रोश जन आक्रोश रही, वो हमारे यहाँ के माननीय विधायक राजेश चौहान जी ने उन प्रमुख मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस के शासनकाल में माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में यहाँ पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई थी और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि रिलीज भी की गई और उसमें 4 दीवारी का काम भी, बाउंड्री वॉल भी बनी। लेकिन वो भाजपा सरकार बनने के पश्चात आज इसमें कोई भी धनराशि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जारी नहीं की है और वो स्टेडियम आज भी जस का तस है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज तकनीकी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए भी आज हमने प्रमुखता से इस बिंदु को रखा है। यहाँ पर पेयजल की समस्या का बहुत नितांत अभाव है। जसपुर में न तो कोई ट्यूबवेल है, न पर्याप्त जल जीवन मिशन में भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है, जो इनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। और दूसरी तरफ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। जसपुर में विगत 6 महीने में लगातार 6 मौतें, 6 हत्याएँ की गई हैं और सरकार और यहाँ के प्रशासन एक भी केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। तो एक बाढ़ सी आ गई है, अपराधों की बाढ़, विकास से मुंह मोड़ना, भाजपा की असफलता का एक उदाहरण जसपुर भी पूरा प्रदेश है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर डैम का जो क्षेत्र है, जहाँ पर के लोग आज भी बुनियादी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राजस्व ग्राम की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनको जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ होती हैं उसका लाभ मिल सके। इन मुद्दों को लेकर आज जनाक्रोश रैली में मुझे भी यहाँ पर प्रतिभाग करने का अवसर मिला है और यह एकमात्र हम यहीं पर सीमित नहीं हैं। रैली की जनाक्रोश रैली का ही लेकर ही हम चुप नहीं बैठेंगे। इसको हम हमारे विधायक राजेश चौहान जी और झाड़ू भी हैं और अपनी बात को प्रमुखता से सदन में रखते भी हैं और सदन में भी हम और सड़क पर भी इस मुद्दे को हम जीवित रखेंगे और लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे कि इन बिंदुओं पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे और बजट रिलीज करे।